बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS314 असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि CS314 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन क्या है, इसको आपने कैसे बनाना है। असाइनमेंट को बनाने से पहले इसके इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। बहुत ही ईजी असाइनमेंट है, ठीक है, बिल्कुल समझ लें कि बिल्कुल बच्चों वाली असाइनमेंट है। इसमें सीधा सा लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे वर्ड फाइल सबमिट करवानी है, ठीक है। इसमें ये देखें, आपको स्ट्रक्चर बना हुआ दिया गया, आपको 2 क्वेश्चन की बने। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि आपको कुछ एग्जांपल्स की बने, ये आप देख सकते हैं। तो आपने इसी टेबल के अंदर आंसर में जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि इसकी यूएमटीएस क्लास कौन सी है। ये देखिए, यू नीड टू आइडेंटिफाई द क्लास यूएमटी ऑफ द एग्जाम्पल। ये नहीं कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट इसकी जो भी यूएमटीएस क्लास बनती है वो इसके आगे आपने मेंशन कर देनी है। इसी टेबल को आपने कॉपी करके अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट करना है और आगे आपने लिख देना है। Ctrl+C से कॉपी होगा, Ctrl+V से पेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ से आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये 5 मिनट में आपकी असाइनमेंट बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है, आपके पास आइडेंटिफाई द करेक्ट लेयर नंबर। आपको टास्क गिवन है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें करेक्ट लेयर नंबर कौन सा है। ऑफ रेडियो इंटरफेस प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। टास्क के आगे आपने लेयर बतानी है। तो ये बहुत ही ईजी तरीन असाइनमेंट है। इसका मैं आपको सोल्यूशन शो करवाती हूँ। चैनल पे न्यू है तो साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, ये है असाइनमेंट का सॉल्यूशन। असाइनमेंट को किस तरह लिखते हैं, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि इसको कैसे लिखें, तो इस तरह से आपने वर्ड फॉर्मेट में लिखनी होती है। स्टाइलिंग वगैरह क्या होती है, उसमें ब्लैक कलर देना है, स्टाइलिंग वगैरह आप दे सकते हो। किसी असाइनमेंट में मेंशन होता है राइटिंग स्टाइल, आपने ये देना है। यहाँ से आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो, लेकिन इस असाइनमेंट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप राइटिंग स्टाइल कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से टॉप पे आईडी लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, असाइनमेंट लिखते हो, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मेट को भी रख सकते हो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको आपने नहीं लिखना। इसमें मैंने शो करवाया हुआ है कि अगर आप हमसे सीएस के प्रोजेक्ट बनवाते हो तो इसकी डिटेल आप हमसे बनवा सकते हो। हमारे पास सीएस के ऑल सब्जेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, प्रोजेक्ट की भी, असाइनमेंट की भी। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हमारा रिजल्ट गारंटी होता है, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। बस टू द पॉइंट बात करते हैं। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है इसमें इसकी क्लास बतानी है। तो VOIP इसकी आपके पास क्लास होगी कन्वर्जेशनल क्लास, ठीक है। यूज़र रिक्वेस्ट आ फ्लाइट स्केड्यूल ऑनलाइन, ठीक है। यूज़र क्या कर रहा है, ऑनलाइन जो है फ्लाइट का स्केड्यूल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए इंटरेक्टिव क्लास आ जाती है। आपने क्लास जस्ट आइडेंटिफाई करनी है। तो आपने पहले अच्छे से जो है क्लास UMTS क्लासेस के टॉपिक को रीड करना है, समझना है, देन आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र में आपके पास बैकग्राउंड क्लास आ जाती है। वीडियो टेलीफोनी में आपके पास कन्वर्जेशनल क्लास आ जाती है, ठीक है। ये हैं क्लासेस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। अच्छा, टास्क है, उसकी लेयर नंबर बताना है। RF प्रोसेसिंग में आपके पास लेयर 1 आती है। रेट मैचिंग में आपके पास लेयर 2 आती है, जिसको मैक भी कहते हैं। मैपिंग लॉजिकल चैनल टू ट्रांसपोर्ट चैनल लेयर 2 आती है। सेगमेंटेशनल एंड रीजेंबली ऑफ वेरिएबल साइज डाटा पैकेट में भी लेयर 2 आती है, ठीक है। ये थी आपके पास CS314 की असाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस तरीके से आपने बनानी है। बाकी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट खुद बनाओ, बहुत ईजी असाइनमेंट है, ठीक है। कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। CS की किसी भी असाइनमेंट में आपको कोई भी इशू है तब भी आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।